ख्याली पुलाव पकाने और खाक छानने से काम पूरे नहीं होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे लोग नहीं मान रहे हैं। आकाश पाताल एक कर दो, उन्हें कोर्ट का नोटिस भेजकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। सर डांट रहे हैं या मुहावरे पढ़ा रहे हैं? क्या मतलब? ख्याली पुलाव पकाना, खाक छानना, आकाश पाताल एक करना, घुटने टेकना मुहावरे ही तो हैं। हाँ, इन्होंने सही कहा, ये मुहावरे ही तो हैं। किसी बात को इस प्रकार विशेष ढंग से किसी विशेष वाक्यांश द्वारा कहने को ही मुहावरा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरे की विशेषताएं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता बल्कि वाक्य का एक अंग होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार उनका क्रिया रूप बदल जाता है। अधिकतर मुहावरों के अंत में क्रिया का सामान्य रूप लगा होता है। अधिकतर मुहावरों के अंत में ना आता है। यह ना क्रिया के सामान्य रूप का होता है, जैसे अंगूठा दिखाना, तूती बोलना आदि। मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जा सकते हैं, जैसे पानी पानी होना। मुहावरे में पानी का पर्यायवाची जल रखते हुए जल जल होना मुहावरा नहीं बनाया जा सकता। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली, सुंदर और शक्तिशाली बनती है। नीचे कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। मैंने रागिनी से उसकी पुस्तक मांगी पर उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल पर पत्थर पड़ना, सोच विचार न कर पाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कबीर को अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, उसकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। आंखें खुलना, होश में आना, अच्छे बुरे का ज्ञान होना। उसके दोस्त ने जब उसका सब कुछ हथिया लिया तब उसकी आंखें खुली। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने के लिए रजिया ने आकाश पाताल एक कर दिया। कान पर जूं न रेंगना, कोई असर न होना। लाख समझाने पर भी छात्रों के कान पर जूं न रेंगी। हार कर प्रधानाचार्य को उन्हें सजा देनी पड़ी। काम आना, शहीद होना। कारगिल युद्ध में अनेक भारतीय सैनिक काम आए। खाक छानना, इधर उधर भटकना। इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी सौरभ खाक छान रहा है। खिल उठना, प्रसन्न हो जाना। पुत्र के विदेश से लौटने का समाचार सुनकर मां का चेहरा खिल उठा। ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना की दुनिया में रहना। केवल ख्याली पुलाव पकाने से जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। घुटने टेकना, हार मान लेना। पाकिस्तानी सिपाहियों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। तूती बोलना, बहुत प्रभावशाली होना। पुलिस विभाग में विभोर सिंह की तूती बोलती है। नाक कटना, बेइज्जती होना। रामलाल के घर पर आयकर अधिकारियों का छापा पड़ा, उसकी तो नाक ही कट गई। दाल में काला होना, संदेह की बात होना। गवाह अपनी बात बार बार बदल रहा है, दाल में अवश्य कुछ काला है। होश उड़ना, घबरा जाना। भाई की दुर्घटना का समाचार सुनकर हरीश के होश उड़ गए। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। श्री गणेश करना, आरंभ करना। दीपक ने नवरात्रि में अपने नए काम का श्री गणेश किया। गले पड़ना, विवाद पर उतारू होना। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे गले क्यों पड़ रहे हो। बाल बांका न होना, अर्थ कुछ भी न बिगड़ना। ईश्वर दीना के साथ है, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। कान भरना, चुगली करना। पड़ोस वाली आंटी हर समय मेरी माँ के कान भरती रहती हैं। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। अंग अंग टूटना, पूरे शरीर में दर्द होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग रहना, सबकी विचारधारा से अलग विचार रखना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपने आप करना। आंखें बिछाना, स्वागत में कोई कमी न रखना। ईंट से ईंट बजाना, विनाश या नष्ट भ्रष्ट करना, करारा जवाब देना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक सी प्रवृत्ति का होना। काम तमाम करना, मार देना। कंधे से कंधा मिलाना, बराबर सहयोग करना। खून सूखना, डर जाना। घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना।
छू मंतर होना, गायब होना, तारे गिनना, व्यग्रता से प्रतीक्षा करना, जी चुराना, मेहनत से बचना, फूटी आंख न सुहाना, जरा भी अच्छा न लगना, सिर उठाना, विद्रोह करना, हाथ मलते रह जाना, पछताना। लोकोक्तियां। तुम्हें पता नहीं कि महाराणा प्रताप ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था। अरे, आप सब हंस क्यों रहे हैं? अरे हंसे नहीं तो क्या करें, तुम्हें कुछ पता नहीं है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए हैं। और नहीं तो क्या, शहर से 10वीं कक्षा पढ़कर आकर अंधों के बीच काना राजा बन रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम गांव वालों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है? जब तक हमें किसी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक उसे कहना नहीं चाहिए, वरना ऐसे ही हंसी उड़ती है। इन लोगों ने लोकोक्तियों का प्रयोग कर कुछ शब्दों में ही सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है अधूरा ज्ञान रखने वाले ज्यादा इतराते हैं। अंधों में काना राजा का अर्थ है अज्ञानी लोगों में अल्प ज्ञानी ही महान माना जाता है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है बिल्कुल अनपढ़। अतः हम कह सकते हैं किसी विशेष अर्थ के लिए लोक यानी संसार में प्रसिद्ध उक्तियां या कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ये लोक अनुभव का परिणाम होती है। इनके प्रयोग से भाषा का प्रभाव और सौंदर्य बढ़ जाता है। लोकोक्तियों की विशेषताएं। लोकोक्तियां वाक्य का अंश नहीं बल्कि पूर्ण वाक्य होती हैं। ये शाब्दिक यानी कोशीय अर्थ और विशिष्ट अर्थ दोनों ही देती हैं। लोकोक्तियां ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं। मुहावरों की तरह वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनमें किसी प्रकार का यानी लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। ये कथन की पुष्टि के लिए या समय समय पर उपदेश आदि देने के लिए प्रयुक्त होती हैं। नीचे कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ व प्रयोग दिए गए हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। मैंने साल भर अपनी पुरानी पुस्तकों से ही अध्ययन किया। परीक्षा के बाद अपनी पुरानी पुस्तकें आधे दाम में बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। पिताजी पूरे साल तुम्हें कहते रहे कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अब फेल हो गए तो रो रहे हो। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलती न मानकर गलती निकालने वाले को ही दोषी ठहराना। हमारे बगीचे से पड़ोस वाली चाची जी सारे फूल तोड़ ले गईं। पूछने पर झगड़ा करने लगी। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अत्यधिक परिश्रम करने पर थोड़ा लाभ होना। उसने लोहे के व्यापार में लाखों रुपए लगा दिए, मुनाफा देखा तो कुल 10,000। सच है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। घर का भेदी लंका ढाए। आपस की फूट से हानि होती है। भाइयों के आपसी झगड़े के कारण छोटा भाई दुश्मनों से जा मिला और बंटवारा करा लिया। यह तो वही बात हुई, घर का भेदी लंका ढाए। चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी हमेशा भयभीत रहता है। कक्षा में चोरी हो जाने पर सबकी प्रधानाचार्य के सामने पेशी हुई। मनिंदर के माथे पर पसीना आ गया क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही जीत होती है। सब जानते थे कि घड़ी राशि की ही थी, पर विवान के पिता पुलिस में है, इसलिए कोई उसको पकड़वा न सका। सच ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वर्षों पहले सूरजमल ने अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया था। आज उसका अपना बेटा उसे नहीं पूछता। भैया जैसी करनी वैसी भरनी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगत का असर अवश्य होता है। विनय को हॉस्टल में भर्ती हुए 1 महीना ही हुआ है, पर देखो उसकी चाल ढाल ही बदल गई है। सच है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। राई का पहाड़ बनाना। बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। अरे भाई, जरा सी तो बात थी, तुम क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो? दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय करना। मगध नरेश ने अपराधी को सजा सुनाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ऊंची दुकान, फीका पकवान, ऊपरी दिखावा।
इस होटल की ऊपरी चमक दमक पर मत जाओ। खाना खाओगे तो असलियत पता चलेगी। ऊंची दुकान और फीका पकवान। दूर के ढोल सुहावने। दूर से हर वस्तु अच्छी मालूम होती है। आप महानगरीय जीवन की प्रशंसा करते हैं, पर आपको पता नहीं है कि वहां जीना कितना दूभर होता है, क्योंकि दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा दोष निर्मला का ही हो। तुमने भी जरूर कुछ कहा होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। मुंह में राम, बगल में छुरी। देखने में सज्जन, हृदय से कपटी। इसके माथे पर तिलक और कंठ की माला देखकर भक्त समझने का भूल न करना। इसके मुंह में राम, बगल में छुरी है। हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं कहती हूँ मेघना मेधावी छात्रा है। विश्वास न हो तो स्वयं देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या। कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ। थोथा चना बाजे घना। जिसमें गुण नहीं होता वही दिखावा करता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुष्ट समझाने से नहीं समझते। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम करना न आने पर साधन में कमी निकालना। कोयले की दलाली में हाथ काले। बुरों के साथ रहने से कलंक ही लगता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। जरूरत से ज्यादा कंजूसी। आप भले तो जग भला। स्वयं अच्छा होने पर दूसरे भी अच्छे लगते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति को गुणों की पहचान नहीं होती। याद रखें, मुहावरे विशिष्ट अर्थ देने वाले वाक्यांश होते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और रोचक बनती है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर मुहावरों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होता है। मुहावरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित वह कथन जो व्यापक अनुभव पर आधारित हो। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति अपना कोशीय अर्थ नहीं छोड़ती।